ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फर्स्ट क्लास FA1 की स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा कि हमारा सेशन किस तरह चलेगा, उसका प्लानर क्या है, हमारा स्केड्यूल क्या है, सिलेबस किस तरह ख़त्म होगा, टेस्ट कितने हैं और किस तरह से हम लेके चलेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एट द एंड ऑफ सेशन फिर जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे मैं उनको टेकअप करूंगा और उनका आपको जवाब देता जाऊंगा। तो आज इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी क्लास है कि FA1 है क्या और इसमें किस तरह से हमने इसको कैरी करना है, हमारा प्लान क्या होगा, सारा उसके ऊपर बात करेंगे। और एट द एंड जो भी आपके सवालात वगैरह हुए आप मेरे से पूछते जाइएगा, मैं आपको वन बाय वन करके उनके जवाब देता रहूँगा। तो ये हम एट द एंड ऑफ सेशन जो क्वेश्चन का सेशन है हमारा वो भी कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लेके चलेंगे। अगर मैं आज के एजेंडे की बात करूं, जो हमने डिस्कस चीज़ें करनी है कि CMA-DC के ऑनलाइन पैकेज में क्या कुछ शामिल है, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको लेक्चर्स का प्लानर जो होगा वो डे 1 पे दे दूंगा, टेस्ट का स्केड्यूल डे 1 पे दे दूंगा और क्विजेज वगैरह जो हैं उसके बारे में बता दूंगा। इसके अलावा क्या वैल्यू एड ऑन्स आपको मिलेंगे वो भी बता दूंगा, और किस तरह से हम इस R1 के पेपर को, जो आप लोग इसको मुश्किल समझ के बैठे हुए हैं, उसको हम किस तरह से इजीली कैरी कर सकते हैं उसके बारे में भी गाइड करूंगा। फिर हमारा डेली इंटरेक्शन कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, इस सब्जेक्ट के इश्यूज क्या हैं, सिलेबस आउटलाइन, कुछ मैं आपको एग्जामिनर कमेंट्स बताऊंगा जो मैं पहले दिन ही बता देता हूँ कि भाई इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज हैं जो बच्चे लेके चल रहे हैं। और एंड पे हमने इस सब्जेक्ट को अंदर किस तरह से लेके चलना है, क्या टिप्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को बर्डन बनाए बिना ही पास करने के लिए, इजीली पास करने के लिए। और एंड पे हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। जितने सवाल आपके हुए एट द एंड हम बैठेंगे उनको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम इसको देख लेंगे क्या है। तो ये हमारे आज का पूरा सेशन का प्लान है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जी हमारे ऑनलाइन पैकेज में हम आपको क्या कुछ ऑफर कर रहे हैं, क्या वैल्यू प्रपोजिशन जैसे ये बेटी जी आपको ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो आपकी क्लासेस हैं ये 100% डेडिकेटेड क्लासेस हैं, मतलब प्री बैच की जो अब से शुरू हो रहा है, सिर्फ इसी डेडिकेटेड बैच की क्लासेस हैं। ऐसे नहीं होगा कि अभी ये बैच शुरू हो गया और कुछ अर्से बाद इसमें कोई और बैच मर्ज हो जाएगा। इस बैच में कोई सीन नहीं है, ये 0 से स्टार्ट होगा और ये 100 पे जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई किसी किस्म की क्लास, कोई किसी किस्म का दूसरा बैच मर्ज नहीं होगा, ये फॉर श्योर है। और जो इसका टाइम भी है वो डेडिकेटेड रहेगा, छोटे सेशन, उसमें भी कोई तब्दीली वगैरह नहीं आएगी। और इसमें चूंकि डेडिकेटेड है, इसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनके जरा बेसिक कंसेप्ट वगैरह वीक हैं, तो हम थोड़ी सी प्री FA1 की भी इसमें से बातें करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम मूव कर जाएंगे अपने FA1 के ऊपर। तो अभी इसका मैं आपको प्लानर शेयर करता हूँ, उसके मुताबिक हम इसको डिस्कस आउट कर रहे होंगे। उसके बाद हमारी क्लासेस जो हैं ये लाइव होंगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जिसमें बाकी इदारों में हो रहा होता है कि जी इतनी लाइव करवा दी, इतनी रिकॉर्डिंग्स हैं, इतनी लाइव हैं, ये रिकॉर्डिंग्स, ऐसा कोई भी नहीं है। ये 100% आपके सिलेबस कवरेज जो है वो लाइव क्लासेस के ज़रिए ही होगी। रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको एज इट इज़ नहीं दी जाएंगी। हाँ, जो एडिशनल कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसकी शायद आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन मेजोरिटी कंटेंट जो होगा वो लाइव क्लासेस के ज़रिए ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो CA-मेड-इजी के स्टूडेंट होंगे, मतलब आप लोग जो हैं, उनके लिए एट द एंड ऑफ सेशन, मतलब फेब के पहले वीक में हम अराउंड 10 दिन का फ्री क्रैश कोर्स भी ऑफर करेंगे, जिसमें पूरी की पूरी सिलेबस की तैयारी जो होगी वो 10 दिन में हम उसको रिवाइज भी करवा देंगे। और मैं आपको भी प्लानर में शो करूंगा कि FA1 मैंने आपको किस तरह लेके चलनी है। FA1 में मैं एक दफ़ा आपको सिलेबस ख़त्म करवाऊंगा, फिर दूसरी दफ़ा मैं आपको सिलेबस को रिवाइज करवाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ पास्ट पेपर, और तीसरी दफ़ा फिर मैं आपकी क्रैश रिवीजन करवाऊंगा। और ये सब कुछ एक्टिविटीज़ करने के बाद भी आप मैक्सिमम 15 फेब के करीब फ्री हो जाएंगे। मतलब 3 दफ़ा हम सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, एक दफ़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हम रिवाइज करेंगे, फिर हम क्रैश कोर्स के जरिए करेंगे। तो 3 दफ़ा हमें R1 का सिलेबस इस सेशन में टारगेट करके बैठा हुआ। हमारी क्लास का टाइम जो है वो थ्रू आउट यही रहेगा, 11:15 पे स्टार्ट होगी
एक दो मिनट डिले हो सकते हैं, बिकॉज इससे पहले एक क्लास होती है, अगर उसको क्लास वाइंड अप होने में एक दो मिनट ऊपर हो जाए तो वो डिले होते हैं। अदरवाइज 11:15 पे ऊपर स्टार्ट होगी और जो इसका डेडिकेटेड टाइम है उसके ऊपर ही खत्म हुआ करेगी। टाइम टेबल कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, टाइम टेबल यही रहेगा, इसमें हम कोई किसी किस्म के चेंजेस वगैरह नहीं लेके आएंगे। उसके अलावा अभी तो मैंने आप लोगों के माइक्स ऑफ किए हुए हैं, लेकिन अभी मैं ऑन कर दूंगा। इसके अलावा भी जो हमारी क्लासेस होंगी वो उसमें टू वे कम्युनिकेशन है। सॉफ्टवेयर में थ्रू आउट जो है वो जूम का इस्तेमाल करूंगा क्लासेस में, बिकॉज जूम की क्लासेस ऐसी हैं जो एमबीज भी कम कंज्यूम करती हैं और स्लो इंटरनेट कनेक्शन पे आप उसको इजीली लेके चल सकते हैं। तो जूम के ऊपर होगी, माइक ओपन आपके हो जाएंगे, आप माइक ऑन करके भी सवाल पूछ सकते हैं, आप टाइप करके भी सवाल पूछ सकते हैं। इवन आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके लिए अलाउ होंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडिड हैं, अब एडमिन मोड से व्हाट्सएप ग्रुप रिमूव हो जाएंगे, तो जो सवाल जिस तरह का सवाल हो आप सारे के सारे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 12 टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो ऑफिशियल टेस्ट होंगे उसका भी स्केड्यूल जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये आपने देने होंगे। और ये आपके टेस्ट जो हैं ये मैं अपनी पर्सनल सुपरविजन में ले रहा हूँगा, चेक मैं नहीं करूँगा। उसके लिए हमारे पास हमारे टीए भाई होंगे, उनका नाम दानियाल है। दानियाल भाई हमारे पास होंगे जो R1 में मुझे असिस्ट कर रहे होंगे, वो आपके टेस्ट वगैरह मार्क कर देंगे, लेकिन टेस्ट बनाने में ज़्यादातर हाथ मेरा होगा। तो टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंफोसाइज करूँगा। अगर आप R1 देना चाहेंगे तो टेस्ट भी देंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल कभी आपकी क्लास वगैरह रह गई, लीव हो गई, नेट कैरर आ गया, तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग्स जो होंगी वो भी आपको प्रोवाइडेड कर दी जाएंगी, और रिकॉर्डिंग की एक्सेस जो होगी वो टिल एग्जाम डे तक आपके पास मौजूद रहेगी। आप जब चाहें रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन कभी रिकॉर्डिंग पे शिफ्ट मत होइएगा। रिकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ आपको प्रोवाइड की जा रही है इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपकी क्लास वगैरह अगर मिस हो जाए तो आपका नुकसान ना हो, इसलिए आपको रिकॉर्डिंग की जा रही है। बट रिकॉर्डिंग पे अगर आप शिफ्ट हो गए तो उस दिन से आपकी जो बर्बादी है वो भी शुरू हो जाएगी, बिकॉज आप लथार्जिक हो जाएंगे, आप स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाएंगे, पीछे हो जाएंगे, पेंडिंग लेक्चर्स में मूव कर जाएंगे, तो वो चीज़ आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगी। और ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आपको बहुत इकोनॉमिकल फी में ऑफर कर रहे हैं। अगर आप कभी भी, आप जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, आप फर्म्स में जाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब मूव करेंगे तो वहाँ पे आप एक टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे, वो होगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि आप देखते हैं कि आप कितनी कॉस्ट, कितनी कीमत लगा के कितना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जैसे ये मेडिजी आपसे फीस चार्ज कर रहा है, इस फी में ये तमाम फीचर जो हैं ये आपको ऑफर किए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैं ये चीज़ दावे के साथ फॉर श्योर कह सकता हूँ कि ये सिर्फ वाहिद इदारा पूरे पाकिस्तान में जो इतनी इकोनॉमिकल फी में इतने सब कुछ ऑफर कर रहा है, और कोई हिडन चार्जेस, कोई इस तरह की कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। और जो चीज़ें आज हम कमिट कर देंगे, आप एट द एंड ऑफ सेशन 31 जनवरी को हमें एक फीडबैक भी ले लूँगा मैं आपसे। आप आज का टाइम नोट कर लें, 11:29 है, 24 सितंबर है। 31 जनवरी को ये चीज़ें आज आपको बताई हैं, क्या वो कम्युनिकेट की, क्या वो फुलफिल हुई या नहीं हुई, तो सबसे बड़े जो आप मेरे जो असेसमेंट होगी वो मेरी आप कर सकते हो। तो इंशाल्लाह जितनी बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इंशाल्लाह हम उसको फुलफिल भी करके दिखाएंगे। अभी थोड़ी जगह जाके बात करते हैं कि अब हम कैसे लेके चलेंगे, क्या हमारा प्लान होगा। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो है आज अगर आप मुझे आज शपथ दे दें, आप हलफ दे दें कि आप ये चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको पहले अटेम्प्ट में, इसी अटेम्प्ट में R1 पास करने की गारंटी भी प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। रिटर्न फॉर्म में मैं गारंटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ कमिट कर दें, आपका पेपर जो है वो R1 का पास हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे फीचर जो है थे वो हम आपको ऑफर कर रहे थे। अब लेक्चर्स का स्केड्यूल, टेस्ट और क्विजेज हमारे क्या होंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके मैंने अभी आप लोगों के ग्रुप्स में भी शेयर हो जाएंगी ये तमाम चीज़ें, और ये आपने इसका प्रिंट आउट भी लेके रख लेना है, बिकॉज ये जो होगा ये हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा।
जैसे मैं आप लोगों की असेसमेंट करूंगा थ्रू टेस्ट कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, इस तरह मैंने इसको इतना ज़्यादा ओपन कर दिया हमारे क्लासेस को कि आप लोग भी मेरी असेसमेंट कर सकते हैं कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं क्या वो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। इन केस अगर वो मैं नहीं कर पाता तो आपके पास मैनेजमेंट का नंबर होगा, आप इनको फौरी तौर के ऊपर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं कि सर ने ये हमें फर्स्ट डे बताया था, इन्होंने ये काम नहीं किया। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये प्लानर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा CMADC का मेरे सेशन का प्लानर है। हमारा स्टार्ट हुआ है 24 सितंबर को और 31 जनवरी को मैं सिलेबस को एंड कर दूंगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि है क्या, किस तरह से हम लेके चलेंगे। टोटल हम गालिबन 140 आवर्स के करीब अपनी क्लासेस को पढ़ेंगे। अगर आप आई कैप का सिलेबस गाइडेंस जो है उसमें देखें तो इतने आवर्स जो हैं वो रिकमेंडेड है। अगर आप इतने घंटे क्लासेस पढ़ लेते हैं आपका पेपर जो है वो बड़ी खूबसूरती से पास हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे टॉपिक किसी भी टॉपिक की, किसी भी चैप्टर की, किसी भी एरिया की स्टार्टिंग डेट दी है कि इस दिन से हम इसको स्टार्ट करेंगे और एंडिंग डेट प्रोवाइड की गई है कि इस दिन पे हम इसको एंड करेंगे। और कोई अगर उस एरिया के ऊपर कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह प्लान्ड है तो वो मैंने फर्स्ट डे के ऊपर ही कमिट कर दी है। और किस एरिया पे हम कितने और स्पेंड कर रहे होंगे वो सारे का सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आज हमारी पहली क्लास है इंट्रोडक्शन की, ये तो आज कमिट हो गई है, डन हो गई है। अब क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं इसमें से अभी वो सफ़र कर रहे हैं, किसी को बेसिक्स भूली हुई है या नहीं आती, तो जो प्री रिक्विजिट है R1 शुरू करने के लिए, जिसमें से आप R1 का फर्स्ट टॉपिक कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की पहले थोड़ी दिन बातें करेंगे। 26 सितंबर से हम शुरू करेंगे, 1 अक्टूबर तक हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। गालिबन हम 7.5 घंटे इसके ऊपर स्पेंड करेंगे और फिर 3 तारीख को इसका क्विज भी हो जाएगा। अच्छा, ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट के बारे में बता दूं, ये टेस्ट हमारे ऑफिशियल टेस्ट हैं जो आपको test.ca नोट्स की वेबसाइट के जरिए लिए जाएंगे। और बिलीव मी, मैं इन टेस्ट की गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि ये टेस्ट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो आई कैप के डिफिकल्टी लेवल के करीब तर होता है। अनसीन क्वेश्चंस होंगे। और ये भी मैं बता देता हूँ कि अक्सर देखा होता है आपने कि पास पेपर उठाते हैं वही टेस्ट में दिए जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये जो ऑफिशियल टेस्ट है इसमें कोई पास पेपर आपको नहीं मिलेगा और वो तमाम क्वेश्चन वो मिलेंगे जो 100% अनसीन होंगे, 100% न्यू क्वेश्चन होंगे, ताकि जो आपका लर्निंग आउटकम है वो भी अचीव हो जाए, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अचीव करने चाहते हैं वो यहाँ पे करें। तो यहाँ पे ये हमारा ऑफिशियल टेस्ट स्केड्यूल है। और उसके अलावा भी मैं आपसे इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस टेस्ट या असाइनमेंट की फॉर्म में लेता रहूँगा। तो जो हम बेसिक्स करेंगे उसका क्विज जो होगा वो 3 अक्टूबर को प्लान करें, रिटर्न फॉर्म में बताऊंगा आपको, आपने वो करना होगा। उसके बाद हम 3 तारीख से अपना R1 स्टार्ट कर देंगे, दैट इज IS16 बेसिक चैप्टर जो है। इस चैप्टर तक पहुंचने के लिए मैं हम ये थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, बट आई थिंक दिस टाइम इज नेसेसरी, ये हमें करना चाहिए अगर हम आगे जाके अपनी प्रॉब्लम वगैरह से बचना चाहते हैं। तो उसके ऊपर हम चैप्टर के ऊपर कुछ 17 के करीब घंटे लगाएंगे, अराउंड 15 डेज इस पेपर लगाएंगे। फिर इस चैप्टर का टेस्ट जो होगा वो 14 अक्टूबर को एक ग्रैंड टेस्ट हो जाएगा 50-55 नंबर का। इसके अलावा 8 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को इसी एक चैप्टर के 2 क्विज भी होंगे। तो अगर मैं सिर्फ इस एक चैप्टर की बात करूं तो 3 तरह से मैं इसकी असेसमेंट करवा रहा हूँ, 2 क्विज की फॉर्म में और एक ऑफिशियल टेस्ट की फॉर्म में हम इसकी असेसमेंट कर रहे होंगे। उसके बाद भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, उसके ऊपर इतने और स्पेंड करेंगे, उसकी टेस्ट डेट है, उसका क्विज डेट है एंड सो ऑन, हम चलते जाएंगे उसको लेके। यहाँ पे आपके जाके एग्जाम जो रिजल्ट हॉलीडेज आएंगी उसमें ऑफ होगा, उसकी हॉलीडेज बीच में एडजस्टेड हैं, जितने सेशन में जितनी हॉलीडेज जो हैं वो बीच में एडजस्टेड हैं और ये टाइम उनके ही हिसाब से प्लान किया गया है। इवन अगर कोई अनफॉर्सीन कंडीशंस आती हैं, कभी खुदा ना खास्ता ऑफ करना पड़ जाता है, तो वो टाइम बीच में सारे के सारे एडजस्टेड है, कभी भी आपका लॉस किसी चीज़ से नहीं होगा। इसके अलावा फिर जब हम यहाँ तक कर लेंगे अराउंड 16 नवंबर तक, तो 16 नवंबर तक हमारा अराउंड 40 से 45% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उस सिलेबस की हम कोई 17, 18, 19 3 दिन रिवीजन भी करेंगे। उसके पास पेपर्स जो होंगे कंसोलिडेटेड वो हम करेंगे, जिसमें से हम 20 नवंबर के दिन एक एक्स्ट्रा क्लास प्लान करेंगे 3 घंटे की, जो मैंने पहले दिन ही आपसे कम्युनिकेट कर दिया कि मैं एक एक्स्ट्रा क्लास कर रहा हूँ। एंड उसके अलावा हम इस तरह से तमाम चीज़ें लेके चल रहे हैं। उसके बाद आपका एक मिड टर्म आ जाएगा,
इस मिड टर्म में आपके क्लासेस जो होंगी वो ऑफ होंगी, कोई क्लास नहीं होगी, बट आपका टेस्ट होगा वो 100 नंबर का होगा। तो यहाँ पे हर टॉपिक के बारे में, उसके टेस्ट डेट क्या है, उसके क्विज को किस किस डेट पे होने हैं, ये तमाम चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक जो होगा उसकी भी एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट की जाएगी 8 जनवरी को 2.5 घंटे की, उसके बारे में बता दिया। और फिर 21 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक अगर मैं आपसे बात करूं तो 20 जनवरी को 20/1/2023 को हमारा सिलेबस जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। और फिर 21 तारीख से लेके 31 जनवरी तक ये कोई 10 दिन के करीब हम R1 के जितने हमने चैप्टर पढ़े हैं हम इनके पास्ट पेपर्स की फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। अब ये नहीं है कि पास्ट पेपर मैं एंड पे करवा रहा हूँ, हम चैप्टर वाइज पास्ट पेपर करते रहेंगे। लेकिन फिर हमने एक दफा जब अपनी किताब कंप्लीट कर ली तो हमारे पास 10 दिन होंगे, मैं आपको स्पेयर तो नहीं करूंगा। उन 10 दिन में हम डेली बेसिस पे चैप्टर खोलेंगे, उसके जो जो पास्ट पेपर हमें लग रहा होगा, हम पास्ट पेपर की फॉर्म में क्या कर रहे होंगे, हम पांच पेपर की फॉर्म में उन्हें गो थ्रू कर रहे होंगे। तो इसके ऊपर भी 2.5 घंटे की हम क्लास रखेंगे, अराउंड 27.5 से 28 घंटे हम स्पेंड करेंगे। और 31 जनवरी को अगर मैं कमिट करूँ इंशाल्लाह स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, हम अपना एक दफ़ा सिलेबस भी ख़त्म कर लेंगे, दूसरी दफ़ा हम पास पेपर की फॉर्म में सारे के सारे रिवीजन भी कर देंगे। और उसके बाद फिर 2 तारीख के बाद हमारा 10 दिन का जो रिवीजन होगी वो भी प्लान होगी, वो इसके अलावा है। अभी क्रैश कोर्स का मैंने स्केड्यूल नहीं दिया, वो फरवरी में जाके अनाउंस करेंगे, उसके बाद फिर हम वो भी होंगे। तो इट मींस एक दफ़ा सिलेबस खत्म करवाना है आपको, फिर दूसरी दफ़ा मैंने आपके साथ पास्ट पेपर्स के 10 दिन की क्लासेस करवानी है, और तीसरी दफ़ा मैंने आपका R1 का क्रैश कोर्स भी करवाना है। तो 3 दफ़ा आपको मैं इन क्लासरूम में इन कमिटेड आवर्स में चीज़ें करवा के भेजूंगा। अगर आप ये 3 दफ़ा कर जाओगे आपका पेपर जो है वो 100% इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो अगर टोटल आवर्स देखें तो हम 140 आवर्स इस पेपर स्पेंड कर रहे होंगे। 12 आपके पास ऑफिशियल टेस्ट होंगे R1 के इस पूरे सेशन में, और 28 के करीब क्विजेस जो हैं वो आपके प्लान्ड हैं इंशाल्लाह, जो इस सेशन में लिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है मेरे भी और आपका भी। आप मेरी असेसमेंट भी कर सकते हैं कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, जो चीज़ मैंने कमिट की है, क्विज की, टेस्ट की, वो हो रही है नहीं हो रही। तो ये पब्लिकली ओपन है, आप मेरी असेसमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनको फॉलो करूँ, और इंशाल्लाह हम इसको फॉलो भी करेंगे। तो ये मैं आपका शेयर कर दूंगा, आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, मैं भी इसका प्रिंट आउट ले लूंगा, ताकि हम दोनों इसको फॉलो कर रहे हों। तो ये तमाम प्लानर है, तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस तरह से हम लेके चल रहे होंगे। तो ये हमारा स्केड्यूल है। उम्मीद करता हूँ कि स्केड्यूल आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस किस तरह पे कौन कौन से टाइम पे क्या कुछ करना है, एक्स्ट्रा क्लासेस कितनी प्लान्ड हैं, एक्स्ट्रा आवर्स कहाँ पे देनी है, टेस्ट कितने हैं, क्विजेस कितनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इसको लेके चल रहे होंगे। तो जैसे बताया कि इट इज़ नॉट जस्ट लाइक अ रेगुलर क्लास, जिस तरह कवायती क्लास होती है उसमें सिलेबस खत्म करवा दी जाता है, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको थोड़ी सी ओपनली बात करूंगा। हर इदारे में होता क्या है, मैं ज़रा इदारों की साइकी बता देता हूँ। स्पेशली FAR 1 के केस में या रिपोर्टिंग के पेपर के केस में ये इदारे करते क्या है, ये प्री बैचेस की क्लासेस स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट तक उस क्लास को बड़ा स्लो स्लो लेके चलते हैं, बहुत स्लो स्लो। गालिबन वो एक महीने में 10 से 15% तक सिलेबस करवाते हैं, और जैसे ही रिजल्ट आता है तो पुराने बच्चे जो होते हैं उनको उठा के बीच में मर्ज कर देते हैं। मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि इस CMA के ऊपर मेरी क्लास में ये जो एक्टिविटी है वो नहीं होगी। आपको जो प्लान दे दिया है हम इसके हिसाब से चलेंगे, कोई मर्जेंस वगैरह सीन नहीं है। और अगर आप लोग पास होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू क्लियर योर सब्जेक्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आप मुझे बस इस चीज़ की श्योरिटी दे दें, मैं आपको पहली अटेम्प्ट में पास होने की श्योरिटी दे देता हूँ। अगर कोई ये तमाम एक्टिविटीज़ करने के बाद फेल हो गया, ना पास हुआ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। इवन मैं उसकी ICAP की फ़ीस जो है अगली बारी भी खुद पे करूँगा, और उसको यहाँ पे जो उसके पैसे ज़ाया हुए होंगे वो भी मैं उसको यहाँ पे कंपनसेट करवा दूँगा। वो चीज़ें क्या हैं कि सबसे पहले आपने कोशिश करना है थ्रू आउट द सेशन 90% आपने लाइव अटेंड करना है। आप रिकॉर्डिंग्स पे जा सकते हैं, मिसहैप्स हो जाते हैं, नेट के इश्यूज हैं, लेकिन कोशिश करनी है 90% आप लाइव हों।
अगर 90% आपको ज्यादा लगता है तो आप 80% कर दें। 80% आपने थ्रू आउट द सेशन लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। नंबर 2, 12 टेस्ट प्लान है, कम से कम 8 टेस्ट तो आपने हर हाल में देने ही देने हैं, और इन 8 में से एक मिड टर्म शामिल होना चाहिए। ये मिनिमम बता रहा हूँ। अच्छा बच्चा वो होगा जो 12 के 12 टेस्ट देगा। बिलीव मी, इन टेस्ट के ऊपर जो हमारी कॉस्ट है वो प्रॉपर इनकर होनी है। आप में से कोई बच्चा अगर कोई टेस्ट भी नहीं देगा ना, तो जो चेकर है उसको पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि चेकर जो है उसको पूरे पैसे मिल जाए और वो अयाशी में पैसे कमा ले और कोई उसकी एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म ना हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप उसको इतने टेस्ट दें कि वो बाद में कहे यार सर थोड़ा हाथ उधर रखवाएं, टेस्ट को ज्यादा आ रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि टेस्ट पूरे दें ताकि मैं उस एग्जामिनर जो हायर किया हुआ है उसके ही पैसे पूरे करवा सकूँ, उसके काम करवा सकूँ। होता क्या है, टेस्ट पूरे सेशन में ऑन एवरेज एक बच्चा सिर्फ 1.5 टेस्ट दे पाता है, और वो तो टेस्ट नहीं देता, लेकिन हमारी तरफ से जो चेकर्स के लिए इनफ्लो आउटफ्लो है वो प्रॉपर हो जाता है, उनको पैसे पूरे मिल जाते हैं। उनके 4-5 माह गुजरते हैं याशियों में, टेस्ट उनको आते नहीं है, और जो सारी जो होती हैं वो पेनल्टी वो हमें पड़ी होती है, हमारे पॉकेट से प्रॉपर आउटफ्लो होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाले पैसे जो हैं आप कम से कम हलाल करवाएं। एग्जामिनर को इस दफा सही आप लोग ना उसको रगड़ा दे के रखें, टेस्ट दे के, ये आप लोगों ने करना है। नंबर 3 जो है क्विजेज। क्विज के बारे में मैं ये कहूंगा एटलीस्ट 50% क्विजेज जो हैं ये आपने सॉल्व करने हैं। देखें हमारे क्विजेज जो प्लान है दैट इज 28 क्विजेज है, आपने कोशिश करनी है 50% क्विजेज आपने सॉल्व करने हैं। अगर आप इन चीज़ों की श्योरिटी दे देते हैं तो मैं आपको पहली अटेम्प्ट में आपका FAR 1 पास होने की श्योरिटी भी दे देता हूँ। इंशाल्लाह आपका FAR 1 पास हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं अगर आप अपने माइंड में रखते हैं और आप वादा कर लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम भी आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन करते रहेंगे, हम भी आप पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे। अगर कोई बच्चा ये तमाम क्राइटेरिया, ये तमाम बेंचमार्क फुलफिल करता है और इसके बावजूद अगर वो फेल हो जाता है, देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं उसकी नेक्स्ट आई की फी भी खुद पे करूंगा, इवन मैं उसकी ये ट्यूशन फी भी खुद पे करने के तैयार हूँ। बट बिलीव मी, आप में से कोई फेल नहीं होगा, बिकॉज फेल उस वक्त होते हैं जब हमारे एंड से कमी रह गई हो। इंशाल्लाह इस सेशन में इतना काम कोई नहीं करवाएगा आपको जितना मैं इंशाल्लाह करवाने का अहद करके बैठा हूँ। आपको थ्रू आउट सेशन में बर्डन भी नहीं है, संडेज भी आपके ऑफ ही हैं, बस 1-2 संडे आपके पूरे सेशन में होने, क्लासेस भी एक्स्ट्रा इतनी नहीं है ही नहीं है। तो एक नॉर्मल क्लास में मतलब सुबह 11, सवा 11 से 12:30 हमने सवा घंटा ही बैठना है, और उस क्लास में हम 100% सिलेबस भी कवर कर रहे हैं, हम एक दफा रिवीजन भी कर रहे हैं, और हम एक दफा जो अपना क्रैश कोर्स है वो भी कर रहे हैं। तो 3 दफा तो मैं आपको तमाम एक्टिविटीज आपकी क्लास में परफॉर्म करवा रहा हूँ। उसके अलावा 12 टेस्ट हैं, 28 क्विज़ेस हैं, तो ये तमाम चीजें हम इस सेशन में इंशाल्लाह करके रहेंगे। तो क्रैश कोर्स के बाद आप में से आई बिलीव जो इन चीजों को फॉलो कर गया होगा बच्चा, वो फेब के महीने में बड़ा रिलैक्स होगा, और जब वो R1 का पेपर देने जाएगा he will be very much confident बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो इंशाल्लाह हम इसको इस तरह से लेके चल रहे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी मैंने बात कर दी स्केड्यूल के लेके, बट इट वाज नेसेसरी कि मैं इसको जितना एलिब्रेट कर सकता हूँ मैं उसको एलिब्रेट कर दूँ। तो ये हमारे पास है। अब आप में से कितने बच्चे हैं जो कमिट करते हैं, मतलब जो नियत करते हैं पहली अटेम्प्ट में पास करने की? है कोई बच्चा ऐसा जो इस वक्त नियत करके बैठा हुआ है कि इस अटेम्प्ट में R1 हर हालत में पास करना है? एनीवन? चलिए मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। मैं स्टूडेंट की स्टेट से ना बहुत बखूबी वाकिफ हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आज बने हैं ना, हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हुए हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। आप रेगुलर नहीं रह पाते, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, पार्ट ऑफ लाइफ। मसले आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती हैं, डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, कुछ भी होते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको कभी लगे कि आपका क्लासेस में इंटरेस्ट लॉस्ट हो रहा है, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, लिटरली
बिल्कुल रिलैक्स होकर मुझे बता दीजिए। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जितना कंफर्ट दे सकूं, जितना मैं आपको इजी रख सकूं, जितना मोटिवेट कर सकूं मैं करके रहूंगा। मेरे एंड से कोई बर्डन नहीं आएगा। अगर आप ग्रुप में नहीं, आप मुझे पर्सनल करना चाहते हैं, मुझे पर्सनल बता देगा। एनी इशू, कोई भी मसला जो आपकी स्टडी को इफेक्ट कर रहा है, आपकी रूटीन नहीं कर पा रही, कुछ भी मसला है, आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आप टाइमली बता देंगे ना, मैं उसको कुछ ना कुछ करके टाइमली सॉर्ट करके टाइमली उसको डिस्कस करके आपके टाइम बचा दूंगा इंशाल्लाह। तो ये आपने घबराना नहीं। आई एम नॉट लाइक अदर्स के यार ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक चीज मेरी जो पॉजिटिव है, जो मैं समझता हूँ कि मैं इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अपने क्लास के स्टूडेंट्स का चेक एंड बैलेंस रखता हूँ। अगर शायद आप में से कोई मुझे जानते हैं, नहीं जानता हो, मैं पर्सनल मैसेजेस में भी बच्चों से पूछ रहा होता हूँ जाके, यार आपने क्लास ली है, क्यों नहीं ली है, कोई इशू है कि नहीं है, टेस्ट क्यों नहीं दिया, तो मैं पर्सनल लेवल तक जाके पूछ रहा होता हूँ। तो ये जो आपका बैरियर है, इसको बेशक ना रखिएगा। अगर कभी भी कोई इशू ऐसा आया जिससे आपकी स्टडी इफेक्ट हो रही है और आपको लग रहा है आप नहीं पढ़ पा रहे, आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये पेपर इस अटेम्प्ट में हर हाल में पास करवाया जाए, और ये हो जाएगा। बिलीव मी, R1 का पेपर कदरे आसान पेपर है। अगर आप उसको प्लान करके चलते हैं, आप उसको सुकून से लेके चलते हैं, प्लानिंग के जरिए लेके चलेंगे, R1 आसान है। अगर आप उसको प्लान नहीं करेंगे, R1 से मुश्किल पेपर भी कोई नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो हैं ये आपने अपने माइंड में रखी। तो इंशाल्लाह अभी हम Q&A में जाते हैं, फिर मैं आपसे वन बाय वन अभी डिस्कस करता हूँ। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, वापस हम इसके ऊपर आते हैं। अच्छा जी, ये हमारा कुछ एग्जाम्स का जो ये पास्ट पेपर ट्रेंड है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। स्कीम चेंज हो गई हुई है, तो जब स्कीम से पहले इसका कुछ ट्रेंड जो है था वो हमारा ये था, वो रेलेवेंट नहीं है। लेकिन न्यू स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के बाद अभी तक 2 दफ़ा R1 का पेपर हुआ है, एक स्प्रिंग 22 के अटेम्प्ट में और दूसरा अभी ऑटम 22 अटेम्प्ट में पेपर हुआ है। स्प्रिंग 22 के अटेम्प्ट में जो वर्स्ट रिजल्ट है वो 23% R1 का आया। अच्छा, मैं 3 सब्जेक्ट्स करा रहा हूँ, मैं R1 करा रहा हूँ, इसका रिजल्ट 23%। मैं टैक्स करा रहा हूँ, इसका रिजल्ट 31%। और मैं कंपनी लॉ करवा रहा हूँ, इसका रिजल्ट 22%। मतलब जो कैफ की सीरीज में सबसे लोवेस्ट परफॉर्मिंग पेपर है, उनमें आके मैं अपना दिमाग खराब करने आया हूँ। बट एनीवेज, R1 का आप रिजल्ट देख सकते हैं, 23% रिजल्ट है। इट मीन्स 77% स्टूडेंट जो हैं वो फेल हुए हैं। अभी रिसेंट रिजल्ट आएगा तो आई एम एक्सपेक्टेड कि यही पैटर्न रहेगा, 20-25% की पासिंग रेशियो रहेगी। इसकी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है। अब उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ये रिजल्ट का ट्रेंड क्या है, हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन का मॉडल क्या होगा, कैसे हम इंटरेक्ट करेंगे। सिंपल, हमारी डेली क्लास होगी जूम के ऊपर, उसके अलावा आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उसके पास आपके पास DM का ऑप्शन भी होगा। कोई मसला हुआ आप आराम से पूछ सकते हैं, आई विल बी ऑलवेज देयर। मैं वो बंदा हूँ जो आपको एग्जाम डे तक आपके साथ रहेगा। अगर आप मुझे कह देंगे तो मैं आपको एग्जाम हॉल में ड्रॉप भी कराऊंगा, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन पेट्रोल अपना अपना होगा, पेट्रोल बहुत महंगा है। अच्छा जी, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। आपने सिंपल जो आई कैप की किताब है R1 की, जो आपके पोर्टल के ऊपर अपलोडेड है, इसको आपने सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड कर लेना। दैट्स इट। उसके अलावा ये जो हमारी पास्ट पेपर्स की बुक है, अगर आपको ये प्रॉपर विजिबल नजर आ रही है, ये पास्ट पेपर्स की बुक है R1 की। इससे जितने भी R1 के चैप्टर वाइज पास्ट पेपर्स हैं, ये आपको मेरे ख्याल से दिसंबर से कर दी जाएगी। ये आपके पास मौजूद होगी प्रैक्टिस के लिए। ये सफिशिएंट किताब है। इसमें इतने पास्ट पेपर्स हैं कि अगर आप पास्ट पेपर सिर्फ कर जाते हैं तो आपको कोई किसी किस्म की एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये पब्लिकेशंस की जो मतलब जो हमारी जो है वो पास्ट पेपर्स की किताब जो है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ये फिजिकल बुक होगी, ये आपके लिए इनफ होगी। इसके अलावा आपके अभी व्हाट्सएप ग्रुप में, कल संडे है, इंशाल्लाह कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। तो उस ड्राइव के अंदर जो लेक्चर नोट्स होंगे,
वो आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, बिफोर क्लास भी कर दिए जाएंगे, और आफ्टर क्लास जब हमारा कोई टॉपिक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो जो उसके हैंड रिटन नोट्स हैं, जो क्लास में क्लास नोट्स बने हैं, वो भी उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इस गूगल ड्राइव में आपके पास चैप्टर वाइज नोट्स जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अपलोड करवा दिए कर दिया करूँगा मैं। उसके अलावा जो हमारे पास क्लास नोट्स होंगे वो भी इसके ऊपर अपलोड हो जाया करेंगे, और जो क्विजेस वगैरह होंगे उनका फोल्डर भी जो होगा वो यहाँ पे अपलोडेड होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में होंगी। तो आप इन नोट्स का आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या आप उनको लेके चल सकते हैं, बट इसके अलावा आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके अलावा आपको एक आपकी नोटबुक की ज़रूरत है जो डेडिकेटेडली R1 की हो, और एक अदद आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत है जो चलने वाला हो। मोबाइल के ऊपर कैलकुलेशन कभी भी नहीं करनी R1 को पढ़ते हुए, एक आपको डेडिकेटेड कैलकुलेटर चाहिए। बस ये चीज़ें आपको दरकार है, बाकी हर चीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप देखें, बच्चे आफ्टर मार्केट किताबें लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। तो हम आपको पास पेपर की बुक्स जो हैं वो आपको एडमिन से रब्ता करेंगे। मुझे अभी इनका पॉलिसी का नहीं पता, वो मैं कंफर्म करके बता दूंगा। आई थिंक ये 5 पेपर की किताबें डिलीवर करवा रहे हैं जिसकी पॉलिसी का भी ऐसा नहीं पता। तो वो आपके पास हो जाएंगे, ये सफिशिएंट प्रैक्टिस मटेरियल है। उसके अलावा ये नोट्स की फॉर्म में आपको उसके एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा। तो इनके अलावा कोई किताब वगैरह आपकी रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप इनको फॉलो करके आप इजीली चीज़ें लेके चल सकते हैं। तो ये हमारा मटेरियल होगा, और इसमें आपकी कॉस्ट जो है पढ़ने की वो भी मिनिमम होगी, आपको इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप 1000 रुपये की 2000 रुपये की जाके एक ऐसी किताब लें जिसमें मेजोरिटी पास पेपर ही हो। हालांकि हम पास पेपर्स की आपको किताब प्रोवाइड कर भी रहे होंगे, तो इसलिए ये मटेरियल होगा, ये मोर देन सफिशिएंट है। अभी R1 में आपका सवाल आ जाएगा, सर वो जो हमें कहते हैं कि F1 का पेपर तो ओपन बुक पेपर है, और ओपन बुक पेपर में तो वो कहते हैं जो हमारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो लेके जाने चाहिए। मैं आपको R1 के पेपर में स्टैंडर्ड्स कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है, मैंने जिन बच्चों को कहा था आप स्टैंडर्ड कैरी ना करें, जो बच्चे स्टैंडर्ड नहीं लेके गए वो 90+ मार्क्स का पेपर करके बैठे हैं, और जो बच्चे अपने साथ स्टैंडर्ड्स लेके गए थे और वहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश की है वो हार्डली 60 से 70 मार्क्स का पेपर कर पाए हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड्स ने उनका टाइम वेस्ट किया। और वैसे भी F1 के पेपर में स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड ही नहीं है। हम सफिशिएंट इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको स्टैंडर्ड की नीड नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा मटेरियल होगा जो हमने क्या करना है यहाँ पे लेके चलना है। अच्छा, मैं इस के जो सब्जेक्ट के इश्यूज हैं वो आपको कुछ बता दूं। सबसे पहला जो बुनियादी इशू है वो है जी लैक ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स। जो बुनियादी कंसेप्ट्स है ना वो सबसे बड़ा इशू है, बच्चों को नहीं आते। लाइक मैं लास्ट सेशन में मुझे आखिरी महीने बच्चे पहले सारे इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जो बड़े फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का ना होना एक सबसे बड़ी रीज़न है R1 में सफ़र करने की। लेकिन उसके लिए तो हमने कोई 7.5 घंटे अपने स्पेयर किए हैं, तो हम फंडामेंटल्स पे काम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि ये बच्चे जो हैं ये कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बल्कि ये समझते हैं कि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतना अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करने से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा परफॉर्म करने से आपका सक्सेस रेशो कभी भी नहीं बढ़ता। कंसेप्टली आपने स्ट्रॉन्ग चलना है। तीसरा ये है कि पेपर जो R1 का है इसके जो सिलेबस का वॉल्यूम है, उस सिलेबस के वॉल्यूम की वजह से ये काफ़ी लेबोरियस किस्म का पेपर बन रहा है, जिसके ऊपर आपको बड़े सवाल भी मिलेंगे, छोटे सवाल भी मिलेंगे। तो वो भी इसमें एक बड़ा इशू आ रहा है। और चौथा जो सबसे बड़ा इशू है वो टाइम मैनेजमेंट का है, कि इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे की रोल प्ले कर रही है, जो बच्चों से नहीं हो रहा। टाइम मैनेजमेंट का तो आसान सोल्यूशन जो है कि आप टेस्ट दें, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। ये कुछ की इश्यूज हैं इस सब्जेक्ट के, जो हमने क्या किए हैं, जो आइडेंटिफाई किए हैं। ये मैंने नहीं किए, ये एग्जामिनर ने किए हैं।
अभी वो हम डिस्कस करते हैं। पहले जरा मैं सिलेबस की आउटलाइन डिस्कस कर लूँ। हमारा जो R1 का सिलेबस है, FAR1 का सिलेबस, उसको 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। अगर मैं पेपर की बात करूं, आपके पेपर की कंपोजिशन में, पेपर में सेक्शन ए आपका आता है और पेपर में आपका सेक्शन बी, 2 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड है। जो सेक्शन बी होता है, इसमें 3 से 4 सवाल मैक्सिमम आ सकते हैं और इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, गालिबन 15 से 20 नंबर तक के। और जो सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम 8 नंबर के, और इसमें से एमसीक्यूज का भी 15 नंबर तक का सवाल आता है। तो आपके R1 के पेपर में एमसीक्यूज भी इन्वॉल्व है, आपके R1 के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है, आपके R1 के पेपर में थ्योरी भी इन्वॉल्व होती है, और आपके R1 के पेपर में बड़े क्वेश्चन 20 नंबर के भी इन्वॉल्व होते हैं। और ये सारा कुछ जो है, जो डिवाइड किया गया है, वो इस ग्रिड में डिवाइड किया गया है। इसमें से ये तमाम चीजें जो हैं वो निकाली जा रही होंगी। अब ये 3 ग्रिड्स, 3 एरियाज हैं। जो ये वाला हमारा एरिया है, इसमें हमारे एसेट्स हैं रिलेटेड टू नॉन करंट, स्टैंडर्ड्स हैं रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स। इसकी वेटेज 30 से 40 नंबर की है, और आई कैप अपनी इस वेटेज को फॉलो कर रहा होता है, 40-45 तक को पूछ रहा होता है। फिर दूसरा ग्रेड है हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन का। इसमें 20 से 30 नंबर इसने कहा है, और गालिबन वो 25 नंबर तक का इस ग्रेड में से पूछ रहा होता है। और फिर हमारे पास एक और ग्रेड है जिसकी वेटेज जो है 35 से 45 नंबर की है। और R1 में ये वाला ग्रेड जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्ट आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके ऊपर टाइम जो है वो कम लगाया जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। बट ये 3 एरियाज में हमारा सिलेबस जो है वो डिवाइड किया गया है। अगर मैं इसको डीपली चलूँ, जो हमारा ग्रेड ए है 35 से 45 नंबर का, अच्छा, इसमें हमारे पास 2 होते हैं। एक हमारा टेस्टिंग लेवल है। टेस्टिंग लेवल का मतलब है कि हमारे पास सवाल कितने नंबर का आएगा। अगर टेस्टिंग लेवल 1 है, इसका मतलब है हमारे पास सवाल जो है वो मैक्सिमम 8 नंबर का आएगा। अगर टेस्टिंग लेवल 2 है, तो इसका मतलब है सवाल हमारे पास इस एरिया में से मैक्सिमम 20 नंबर का आएगा। जो हमारा ग्रुप ए है, जिसकी वेटेज 35 से 45 नंबर है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आती है, 20 नंबर तक का सवाल आ सकता है, कैश फ्लो आ सकते हैं। उसके अलावा एरर्स हैं, IS8, कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें 3 एरिया ऐसे हैं जो मैक्सिमम 8 नंबर के टेस्ट हो सकते हैं, और 3 एरिया ऐसे हैं जो 20-20 नंबर के आ सकते हैं। और अल्टरनेटिवली वो इन तीनों में से बड़ा सवाल पूछ रहा होता है। वो या तो ये पूछ लेगा और या तो ये पूछ लेगा। जैसे इस अटेम्प्ट में इस एरिया में से क्वेश्चन शॉर्ट आया है 8 नंबर का, इस एरिया में से क्वेश्चन जो है वो बड़ा आया था। तो इस तरह से एग्जामिनर चीज़ों को लेके चल रहा होता है। उसके अलावा ग्रेड बी में 3 एरियाज हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आता है, हमारे पास रेशियो एनालिसिस आता है, और हमारे पास EPS आ रहा है। रेशियो और EPS का टेस्टिंग लेवल 2 है, वाइल इसका जो है टेस्टिंग लेवल 1 है। और जो हमारा ग्रुप सी है, उसमें हमारा IS16, इसका टेस्टिंग लेवल 2 है। जो बाकी स्टैंडर्ड्स हैं उनका टेस्टिंग लेवल जो है वो 1 है। तो ये कुछ डिवीजन ही है, ये सिर्फ आपको गाइड किया कि यार ये इस तरह से होते हैं। अभी चूंकि आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं है, तो डीपली इसको जाकर डिस्कस करना थोड़ा सा हमारे लिए इररेलेवेंट है। अभी हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, बट ये है कि ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम इस वेटेज के हिसाब से अपनी तैयारी कर रही होती हैं। अगर जो मैंने आपको स्केड्यूल बताया था ये वाला, इस स्केड्यूल के मुताबिक गालिबन 16 नवंबर को, 16 नवंबर को जो हमारा ग्रेड ए है, ये वाला, सॉरी, ये जो ग्रेड सी है, ग्रेड सी हमारा 16 नवंबर को कंप्लीट हो रहा है, अगर हम इस स्केड्यूल को लेकर चलते हैं। और उसके बाद जो ग्रेड ए है, बी है हमारा, ग्रेड बी हमारा गालिबन 6 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ये वाला जो ग्रेड बी है, इसको हम 6 दिसंबर को ख़त्म कर रहे हैं। बाकी जो है वो हम टाइम ग्रेड ए पे लगा रहे हैं, बिकॉज ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है, इसके ऊपर टाइम हम तो बड़ा प्लान करके इसको मैं लेके चलूंगा। आपको बर्डन नहीं लगेगा, इवन आपको फील भी नहीं होना, और आपका सिलेबस इजीली खत्म होना शुरू हो जाना। तो ये हमारे कोई डिवीजन है। अच्छा, अब बात करते हैं एग्जामिनर पेमेंट्स की।
एक तो जाता है पेपर करता है, पेपर में फेल हो जाता है। इसकी फेलियर की सबसे अप्रोप्रिएट रीजन कौन बताएगा? क्या एक स्टूडेंट का दोस्त उसे बता सकता है कि तुम्हारे फेलियर की रीजन क्या है? क्या कोई सोशल मीडिया का कोई ग्रुप किसी भी बंदे की पेपर में फेल होने की रीजन बता सकते हैं? सर इज नो। अक्सर आपने सुना होगा और अब अक्सर आप में से ही बच्चे होंगे जो कहते हैं कि यार हम पेपर तो पूरा करके आए हैं, पेपर बड़ा जबरदस्त या आई कैप ने फेल कर दिया। ऐसा सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना? कि पेपर तो बड़ा जबरदस्त किया है, आई कैप ने फेल कर दिया, हमने तो ये भी किया था, वो भी किया, ये भी किया, ऐसे भी किया था, आई कैप ने फेल कर दिया। क्या ये चीज सुनी है या खुद आपके ऊपर ये चीज गुजरी है? अब जब आई कैप आपको फेल करता है, आप इस फेलियर की रीजंस जाकर तलाश करते हैं उन लोगों के पास जिन्हें खुद नहीं पता। आपके दोस्त हैं, आपके यार हैं, सोशल मीडिया पे वो यूजर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं जिनका खुद वो पेपर 5-5 घंटे लगी होती हैं। लेकिन जो रेलेवेंट बंदा है आप उससे नहीं पूछते, रेलेवेंट बंदा है एग्जामिनर। देखो भाई, जिसने आपको फेल किया है वही बंदा रेलेवेंट है ना, वही बताएगा ना कि भाई साहब मैंने आपको इसलिए फेल किया है। तो एग्जामिनर कमेंट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर बता रहा है कि रीजन ऑफ फेलियर क्या है। ये जो भी आपको पास पेपर का ट्रेंड शो किया था यहाँ पे कि यार ये हमारा पास पेपर का ट्रेंड है, ये 23% पासिंग रिजल्ट है, 31% है, ये है, ये रीजन बता रहा है फेलियर की कि भाई ये बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, ये बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, उस रीजन बताइए। अनफॉर्चुनेटली हम ये रीजन नहीं पढ़ते। हमारा जो रीजन है, हम रीजनिंग में जाते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं। हम कह देते हैं यार नहीं देखो ये तो उसका कसूर है, आई कैप ने किया है, एग्जामिनर बुरा है, ये पेपर सेटर बुरा है, पेपर मुश्किल बना है, हमने लाख तरीके तलाश करनी है, लाख बहाने तलाश करके दूसरों पे डाल देनी है, अपनी गलती नहीं देखनी होती। द प्रॉब्लम इज डैट जिस दिन हमें अपनी गलतियों की समझ आ जाएगी हम पेपर पास कर जाएंगे। तो अब ये एग्जामिनर भाई साहब जो हैं, जो रेलेवेंट बंदा है जिसने फेल किया है, वो बड़ा जेन्युइनली बता रहा है कि भाई मैंने खुशी से फेल नहीं किया, मुझे फेलियर का सवाब नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता कि यार ये पेपर किसका आया है, ये मिस्टर जीम मीम सिंह है जिसका पेपर है मैं इसको फेल कर दूंगा, इसने मेरे खिलाफ जाके बात की थी, उसको तो पता भी नहीं पेपर किसका किसका पेपर नहीं है। वो बड़ा ट्रू एंड फेयर होकर पेपर चेक करता है। उसके बाद जब वो फेल करता है तो वो एक ओवरऑल रीजन बताता है, रीजनिंग। वो रीजनिंग जनरली बताता है, वो रीजनिंग क्वेश्चन वाइज स्पेसिफिक भी बताता है। अब जैसे मैं कुछ एग्जामिनर कमेंट डिस्कस करता हूँ, स्प्रिंग 22 का जो भी लास्ट टाइम गुजरी है, इसका भी मैं आपको शो करा था, 23% पासिंग रिजल्ट था। अब इसमें 9 सवाल आए थे। एग्जामिनर ने ओवरऑल कमेंट भी दिया है कि क्या आया है, और उसने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी बताया था कि इन इन बच्चों ने यहाँ यहाँ पे बुरा परफॉर्म किया, दिस वाज द रीजन ऑफ द फेलियर, उसने बताया। लेकिन हमने कभी भी कोशिश करके ये डॉक्यूमेंट ओपन ही नहीं किया होता, ये डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा ही नहीं होता। सो अल्टीमेटली हम इसको पढ़ते नहीं और हम दोबारा जाते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं, हम पेपर में फेल हो जाते हैं और हम कहते हैं आई क्या पास नहीं करता। भाई आई क्या पास करता है, हम खुद पास नहीं होना चाहते। द प्रॉब्लम इज दैट। अब देखें इस टाइम में 9 सवाल आए थे, क्वेश्चन 1 में 46%, क्वेश्चन नंबर 2 में 46% बच्चे पास हुए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में 8% बच्चे पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए, क्वेश्चन नंबर 5 में 13%, क्वेश्चन नंबर 7 में 25%, 23%। तो 9 सवालों में से 1 2 5 सवाल ऐसे हैं जिसमें से वर्स्ट परफॉर्मेंस है, बच्चे तो मार्क्स नहीं कर पाए। अब आप खुद बताओ, 9 सवालों में से 5 सवाल आपके ठीक ही नहीं हो रहे, तो पास आपने फजूल में होने। अब उसने जान के फेल नहीं किया, उसने रीजन बताइए। अब रीजन क्या है, कहता है जी रिजल्ट जो है वो 23% आया है, ये रिजल्ट एक बुरा हो गया है। कहता है जी पेपर ये था कि
इस अटेम्प्ट में चूंकि स्कीम का मसला था, लोगों की ITA एग्जाम्प्ट थी, एक तो वो रीजन थी। लेकिन उसके अलावा उसने कहा है कि एग्जामिनर्स की जो परफॉर्मेंस है वो वेरी कर रही है। काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने 80 नंबर लिए हैं और जिसका मेरिट सर्टिफिकेट आया था उसके 95 नंबर थे, मतलब हाईएस्ट नंबर भी उसने लिए थे। काफी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 3 से 4 क्वेश्चंस में अच्छे नंबर सिक्योर किए, लेकिन पासिंग मार्क्स से सिक्योर पाए रिमेनिंग क्वेश्चंस में। और वो कहता है जी 1/3 एग्जामिनर, मतलब 33.3% ऐसे एग्जामिनर थे जो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई एक नंबर भी नहीं ले पाए। अब आप खुद बताओ, 33% आबादी ऐसी है जिन्होंने 3 सवालों में कोई नंबर सिक्योर नहीं किया, तो कैसे पास होंगे? अब वो उसमें से मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये 33% वाले बच्चे वो होंगे जो आज भी फेसबुक के ऊपर बैठ के आपको मिसगाइड कर रहे होंगे, मीम्स में, इसमें ये आई कैप ये वो, लेकिन अपनी अपनी देख रहे होंगे। अब ये उसमें से बच्चे आपको ये मिलेंगे। कहते हैं जी बच्चे जो है थे उन्होंने अजम्पशन ली थी कि ये टॉपिक नहीं आएगा, सिलेक्टिव स्टडी की थी, ये इसने रीजंस बताई और उसने फिर आगे जाके हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रीजंस भी बताइए। अभी एग्जामिनर बता रहे हैं, एग्जामिनर ने जो जो प्रॉब्लम्स थी वो आइडेंटिफाई करती हैं कि भाई ये मसले से तुम्हारे पेपर में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट हमने प्रॉब्लम्स ना पढ़ी है ना हम इन्हें ओवरकम करेंगे, तो अल्टीमेटली हम फिर क्या कर रहे होंगे, हम भी बाकियों की तरह जो आई कैप एग्जामिनर है, जो आई कैप की एग्जाम पढ़ी है, उसे हम क्या कर रहे होंगे, उसे हम कसूरवार ठहरा रहे होंगे। अच्छा, ये एक अटेम्प्ट थी। इससे पिछली अटेम्प्ट का भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 31% पासिंग रिजल्ट था, 8 सवाल आए थे, 15%, 17%, 23%, 30%, मतलब 4 सवाल फिर बुरे। अब वो बता रहा है जी क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 में, 5 में परफॉर्मेंस जो है बुरी थी। 25% ऐसे बच्चे थे जो इन सवालों में सिर्फ एक नंबर ले आए। अब आप खुद देखें, ऑटम 21 में 25% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इन सवालों में सिर्फ एक नंबर सिक्योर किया। अब आप खुद बताओ, एक नंबर जिसका इन 3 सवालों में आ रहा है, क्या वो पेपर पास करना डिजर्व भी करता है? लाइक आई वांट टू नो, ये कौन से बच्चे हैं यार जो बिल्कुल भी तैयार नहीं होके जा रहे? अब ये एग्जामिनर बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। अब देख लें खुद। और ये रीजन क्या है? रीजन है वही सिलेक्टिव स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, रेगुलर नहीं रहते, टाइम वेस्ट करेंगे। और जो अभी मैं थोड़ी दिल की बातें भी करूंगा आपसे जाके, कि जो सबसे बुरी चीज जो है ना, वो है आपको मिस गाइड करने के चैनल जो क्रिएटेड किए गए हैं आपको गाइडेंस के नाम से, बट वो आपको अनफॉर्चुनेटली मिस गाइड कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी रीजन वो भी है। 2 अटेम्प्टें, एक आई कैप ने बता दिया कि भाई ये तुम्हारे मसले हैं, तुम नहीं कर पा रहे। फिर स्प्रिंग 21 का भी रिजल्ट देख लें, 40% पासिंग रिजल्ट था, इसमें भी 14%, 20%, 25%, 32% है। देख लें, वही स्टडी नहीं कर रहे, सिलेक्टिव स्टडी पे चल रही हैं, मार्क्स सिक्योर नहीं कर पा रहे, तो एग्जामिनर जो है भाई साहब वो बता रहा है। आप ऑटम 20 भी कर लें, 31% रिजल्ट है, 12%, 31%, 27%। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गिर रही है। न्यू टॉपिक्स जो हैं उन्हें नहीं कर पाए, सिलेक्टिव स्टडी कर रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो एग्जामिनर आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो आप ये चारों अटेम्प्ट का रिजल्ट पढ़ ले, मैंने 1, 2, 3, 4 चारों अटेम्प्ट के मैंने एग्जामिनर कमेंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, और चारों में जो उसने इशू है वो उसने कॉमन बताए हैं कि कॉमन इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हैं। लेकिन हम इन पे नहीं जाएंगे, हमने दोबारा यही काम करना है, और यही काम दोबारा करने के बाद हमने फिर दोबारा आई कैप पे ब्लेम करना है, आई कैप नहीं पास करता। और मैं बिलीव मी, मैं आपको अपना इनबॉक्स शो कर सकता हूँ कि मेरे पास एग्जाम से एक हफ्ता पहले मैसेज आ रहे थे कि सर ये मैंने नहीं किया, मैं पेपर पास कर सकता हूँ, मैंने ये नहीं किया, छोड़ दो, पेपर पास कर सकता हूँ, मैंने ये नहीं किया। और ये एक नहीं, मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को रिप्लाई किया है इन मैसेजेस का, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मैं ये करता रहा, मैं वो करता रहा हूँ। और उसमें से मैं एक बच्चे को बाय नेम जानता हूँ जो हार्वर्ड का पेपर दे के आया, उसने बस सीधी गालियां नहीं निकाली एग्जामिनर को, उसने बस गाली नहीं निकाली, बाकी उसने हर चीज कही एग्जामिनर को कि आई क्या पैसे का पुजारी है, पैसे चार्ज कर रहा है, ये लूट रहा है, ये वो। और जब मैं उस बच्चे का मैसेज पढ़ा था, उसका मैसेज ये था कि सर मैंने ये 3 चैप्टर छोड़ दिए, क्या मैं पास हो सकता हूँ? और वही बच्चा फिर जाके फेसबुक के ऊपर ये इस तरह की कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो अपनी गलतियां
हम तस्लीम नहीं करते, हम वो दूसरों पर डालते हैं। हालांकि दूसरा बंदा है जिसने फेल किया, वो भाई चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई तुम ये गलतियां कर रहे हो, इन्हें ओवरकम कर लो, मैं तुम्हारा पेपर पास कर दूंगा। तो अगर हम इसको निचोड़ें तो ये चीजें थी जो उसने हमें बताई। अगर आपने इसको पास करना है, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, आपने पेपर जो है वो 100% कंप्लीट करना है। अगर पेपर पास करना चाहते हो ना, आपने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा निकाल लेना रोज को R1 के लिए। 1 घंटा भी छोड़ो, जितना हमने पढ़ा है उतना ही आपने बाद में कर लेना है। जो सवाल दिया है वो कर लो। 1 से 1.5 घंटा रोज का आज निकालना शुरू कर दो। फरवरी के महीने में आप जो होंगे वो रिलैक्स रहेंगे। फेब के महीने को हमने रिविजन के लिए इस्तेमाल करना होता है, प्रिपरेशन से नहीं करना होता। टेस्ट लाजमी देने हैं, नहीं भी आता टेस्ट आपने लाजमी फिर करना। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है, उस चैप्टर में 5 टॉपिक्स हैं, आपको 3 नहीं आते, 2 आते हैं, तो वो 2 टॉपिक्स भी अटेम्प्ट करो। एक सवाल आता है ना, तो वो एक सवाल भी टेस्ट में अटेम्प्ट करो। दो, उस प्रेशर को फील करो जो मैं आपको आई कैप का प्रेशर फील करवाना चाहता हूँ। टेस्ट आपने देना है लाजमी, हर हालत में आपने टेस्ट जो है वो अपना देना है। उसके अलावा जो आपको यहाँ पे बंदा बात बता रहा होता है, उसकी बात के ऊपर यकीन किया करें, उसकी बात को फॉलो किया करें। तजर्बा है, और तजर्बा भी उस बंदे का है जो अभी जिसके रिसेंट स्टूडेंट ने मेरिट सर्टिफिकेट लिया, मतलब जो वर्स्ट अटेम्प्ट थी जिसमें बच्चे टकरे मारे थे, उसमें उसके स्टूडेंट ने मेरिट सर्टिफिकेट लिया। तो थोड़ा तो इस भाई पे यकीन कर लें, और जो बात कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। आई बिलीव कि मैं उनसे अच्छा मशवरा दे सकता हूँ जो सो कॉल्ड आपको सोशल मीडिया पे सीनियर बन के या मेंटोर बन के मिस गाइड कर रहे होते हैं, जिनको खुद नहीं पता कि वो कैसे पास हो गए हैं। उनसे मैं थोड़ा सा आपको अच्छा किसी पर्सपेक्टिव में आई बिलीव कि मैं गाइड कर सकता हूँ। उनको जरा इस दफा आप अवॉइड करके देखें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और सजेशन हर एक से ना लिया करें। आप जिनसे ज़रा मशवरे लेंगे उतना ज़रा आप कंफ्यूज भी रहा करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, पेपर आपका जो है वो पास हो जाएगा। और अब हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस जो हैं वो हम टेकअप करते हैं यहाँ पे। बस मैं आखिरी बात कर दूँ, R1 को पास करने के लिए जो हमने बातें की थी, 80% आप लाइव हो जाएं, 80% टेस्ट दे दें, 50% जो क्विजेज हैं वो कर लें, आपका पेपर पास हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये फेसबुक के ऊपर जितने भी आपके मेंटोर्स के और जितने भी गाइडेंस वगैरह ग्रुप बने हुए हैं, इन्हें अवॉइड करें। बिकॉज यहाँ पे जो मोस्टली मोस्टली लोग हैं ना, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। फेक अकाउंट्स हैं, कॉलेजेस ने, इदारों ने, एम्बेसडर्स ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं जिसमें वो अपनी चांदी चमकाने के चक्कर में आपको मिसगाइड कर रहे होते हैं। तो इस चीज को जरा अवॉइड कीजिएगा। आप इनसे दूर रह के देखें। लिटरली ये ग्रुप्स, ये जो सीनियर्स हैं सो कॉल्ड, ये आपको नेगेटिविटीज दे रहे हैं, ये आप में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा लेके आते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिविटी। एक चीज मैं आपको सिर्फ कहूंगा कि बी पॉजिटिव, अपने अंदर पॉजिटिविटी डेवलप कर लो। अगर आप पॉजिटिव हो जाते हो ना, आपकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी लिटरली। अगर आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे ना, आप नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे कि यार ये नहीं हो रहा, ये ऐसे है, ये वैसे है, अगर आप नेगेटिव अप्रोच अपनी लाइफ में ले आएंगे ना, तो यकीन माने हर काम उल्टा ही होगा आपके साथ, हर काम उठा पड़ना है आपके साथ। अगर आप अपने माइंडसेट में नेगेटिविटी लेके बैठे, नेगेटिविटी को दूर करें, पॉजिटिविटी लेके आप, आपके माइंड आपके दिल में ये होनी चाहिए आवाज कि यार आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ। ये नहीं वाला एलिमेंट है ना कि यार ये मुश्किल है, नहीं होगा, ये जो है ये कभी भी नहीं करना। अपने अंदर से नेगेटिविटी को साइड पे करके पॉजिटिविटी ले आओ, जिंदगी भी आसान हो जाएगी और जिंदगी गुलजार भी हो जाएगी, पेपर भी पास हो जाएंगे अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर। तो सिंपल आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है, पॉजिटिविटी, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। आप पूरा सीए पहले टाइम में निकालोगे, सीए क्या छोड़ो,
जिंदगी के मुश्किल मराहिल भी आप तय कर दोगे अगर आप पॉजिटिव रहते हो। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे हमारा इसको वाइंड अप करते हैं। अब आप जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं आप मेरे से पूछें, मैं माइक भी ओपन कर देता हूँ। जो माइक ओपन करके पूछना चाहता है मैं उसको वो भी अलाउ कर देता हूँ। जो टाइप करके पूछना चाहता है मैं वो भी अलाउ कर देता हूँ। अब आखिरी हमारे पास 15 मिनट है। इन 15 मिनट में जितने सवाल आप जिस चीज के बारे में आप मुझे पूछते जाएं मैं हाजिर हूँ। मैं हर किस्म के 15 मिनट के लिए हाजिर हूँ। कोई सवाल किसी किस्म का है। एक चीज मैं आखिर पे कहना चाहूंगा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में फ्लड। बड़ा पेपर हुआ हमारा जोड़े जाने बच्चे। आपको पता है कि हमारे मुल्क में सैलाब की क्या सूरत हाल है और फैक्ट्रीज क्या है। लाइक मैं खुद फील्ड में जाके देख के आई हूँ। हम इनके लिए काम कर रहे हैं। कोशिश करके आप इन सैलाब ज़दगान के लिए जितनी आप एफर्ट्स कर सकते हैं आप लोगों ने लाजमी करनी है। देखिए हर चीज़ मॉनेटरी एफर्ट्स नहीं होती, पैसा हर चीज़ नहीं होता। समटाइम्स उनके लिए दुआ करना भी जो है उनकी आसानियों के लिए ये भी बहुत मैटर करता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो आप एटलीस्ट उनके लिए उनकी आसानियों के लिए दुआ कर सकते हैं। ऐसे हम कह रहे हैं कि इवन एक 100 रुपीज भी जो है वो बड़ा मैटर कर रहा है। आप एक 100 रुपया भी अगर सलाब सदगान के लिए वक्फ कर देते हैं तो आपके लिए प्रोबेबली वो इतना मैटर नहीं कर रहा होगा, लेकिन उनके लिए एक 100 रुपये की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। ये तो मैं खुद देख के आया हूँ। तो कोशिश कीजिएगा जो आपकी ये वाली अटेम्प्ट है इसमें जितना हो सके ये जो फ्लड इफेक्टीज हैं इनकी आपको उन्हें हेल्प करनी है। आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं। आप जो आपको जिसके ऊपर यकीन है आप उसके थ्रू जाके इन सैलाब ज़दगान की लाजमी हेल्प कीजिएगा। ये मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा उनका भी ख्याल रखिएगा अपने अगले 5-6 महीनों के लिए, क्योंकि अगले 5-6 महीनों में उन लोगों को आपकी शदीद ज़रूरत है। आगे सर्दी आने वाली है एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैं। कभी इस पर फिर बात करेंगे। बट अगले 5-6 महीनों पर उनको लाजमी याद रखिएगा। तो आप उन्हें अपने यूज कपड़े यूज जूते दे सकते हैं। इवन एक 100 रुपया भी जो है आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये मेरा एक मैसेज था, वो आप जरा इसको देख लीजिएगा। अब आप जितने सवाल हैं आप पूछते रहें। टाइप करना है टाइप कर लें, माइक ओपन करना है माइक ओपन कर लें, मैं यहाँ पे अवेलेबल। जी जनाब। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इतने मिल जाएंगे कि आपको चल जाएगा पता। आपको ये कह दो कि जो आपका प्रैक्टिसिंग मटेरियल होगा इन द फॉर्म ऑफ क्लास नोट्स टेस्ट वो इतना होगा कि तसल्ली हो जाएगी आपकी। पहले जो 7 डेज की क्लासेस हैं अगले वीक की वो तो उसके लिंक आपके ग्रुप्स में आते जाएंगे और उनकी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद मतलब अगले वीकेंड से आपको पर्सनल तौर के ऊपर आप लोगों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे, बिकॉज लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने के लिए टाइम लगता है। तो अगले वीकेंड पे मतलब 7 डेज का ट्रायल एक्सपायर होने के बाद आप सबको जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी जो फर्स्ट 7 डेज की क्लासेस हैं वो तो यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड की जाएंगी ना। तो उसके बाद आपके जल्दी 1-2 दिनों में ये या अगले थर्सडे फ्राइडे तक आप लोगों को तमाम लॉगिन क्रेडेंशियल आपके आ जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको जो बताई गई है सिर्फ आपने वही करना है, बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। आप बाकी बॉडीज के ऊपर जाते हैं तो लर्निंग आउटकम हमने देखना होता है, सिलेबस देखना होता है क्या रेलेवेंट है या नहीं है। तो आपको मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप खुद कंसल्ट करें। मुझे लगेगा तो मैं आपको सवाल करवा दूंगा जो आपके सिलेबस के साथ जो आपके लर्निंग आउटकम के साथ मैच करती होंगे, बट आपको इन पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये पास्ट पेपर की बुक्स जो है ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये वाली। ये बड़ी सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह इतना हो जाएगा और मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ ये आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस। ये बुक कहाँ से ऑर्डर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे इनरोल्ड है ना, जो बच्चे इनरोल्ड हुए हैं उनको ये वाली बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दी जाएंगी।
आपने जिन नंबर से रब्ता किया था, ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है मैनेजमेंट का, आप जब इस पे रब्ता करेंगे, इन्होंने आपके एड्रेसेस वगैरह लिए होंगे, तो ये आपके एड्रेस के ऊपर मेरे ख्याल से अगले 10 दिनों में ये फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगी। ये पास्ट पेपर्स की किताब जो है, तो आई थिंक आपको ये परचेज नहीं करनी। ये पास्ट पेपर की किताब इसी पैकेज में शामिल है जो आपकी है। ये मुझे अब लगा पता, बिकॉज मुझे कंफर्म नहीं था पहले। तो इसका मतलब हम तो बड़ा कुछ ऑफर कर रहे हैं। वी आर ऑफरिंग यू लाइव क्लासेस, वी आर ऑफरिंग यू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ डेट क्लासेस, उसके अलावा टेस्ट सेशन, उसके अलावा क्विज है, उसके अलावा एलएमएस है, उसके अलावा आपके पास फ्री क्रैश कोर्स है, और उसके अलावा फ्री में पास्ट पेपर्स की बुक, ये सारा कुछ हम आपको ऑफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूँ, इतने फीचर आपको पाकिस्तान में कोई कॉलेज भी ऑफर नहीं कर सकता। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपसे जो भी चार्ज किया जा रहा है अर्ली बर्ड में या फ्लड इफेक्ट या कोई भी फीस आपसे चार्ज करने में, मुझे फी का ऐसा आइडिया नहीं है। लाइव क्लासेस हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फिर क्रैश कोर्सेज है, फिर 12 टेस्ट हैं, उसके अलावा ये पास पेपर भी बीच में हमने इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन के फॉर्मेट मिल जाएंगे आपको, जब हम उन टॉपिक से मूव करेंगे आपको फॉर्मेट्स मिलते रहेंगे। सिंपल, आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर आपका पेपर पास ना हुआ तो आपका 6 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। बिकॉज आप 6 महीने लेट क्वालिफाई करेंगे तो पर महीने की जो इनकम लाख रुपए हिसाब से लगाए, तो आप 6 लाख रुपए का नुकसान करा लेंगे। ये कंसिस्टेंसी, अगर आप स्टार्टिंग पे थोड़ा बहुत पढ़ते रहे ना, हल्का हल्का, घंटा आधा घंटा, ये बड़ा इनफ होता है। हम स्टार्टिंग में पढ़ते नहीं है, जब हम बाद में 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए बैठते हैं, फिर हमारे सर से ना पानी गुजर चुका होता है। आई सजेस्ट यू कि जो जितना क्लास में करा दिए ना उसे देख लो। अब फॉर एग्जांपल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है और क्लास में, और आप उसको बाद में करने बैठे हैं, आपका 10 मिनट में हो गया, कर लो। टाइम के साथ कंटीजेंट होके बाद में ना पढ़ो। जितना क्लास में करवा दिया और जो दे दिया, बस वो डेली बेस पे करते जाओ, आपका पेपर जो है वो पास हो जाए। तो मैं तो एग्जैक्ट 12:30 पे क्लास ऑफ करूंगा, बिकॉज इसके बाद मेरी भी क्लास है। तो एग्जैक्ट 11:15 पे शुरू होगी, एग्जैक्ट 12:30 पे खत्म होगी। मेरे पास तो रूम ही नहीं है आगे जाने का बिल्कुल भी। जैसे ये है, इसके ऊपर ही खत्म होगी, उसके बाद मेरी अगली इतने बजे है, उसके बाद ये, मेरे पास खुद रूम नहीं है एक्सटेंड करने का। जी जनाब, और भी सवाल? स्केड्यूल देख के हौसला हो गया क्या हमारा प्लानर है। टेस्ट, क्विजेज, समझ सारे आ गए हैं। कोई सवाल है तो बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। मंडे से हम फिर शुरू करते हैं। आप फिर हम उसको कैरी करते हैं थ्रू आउट सेशन। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे से वादा कर लेते हैं, पेपर पास आपका हो जाएगा। लेकिन आप में से अभी तक किसी ने भी वो शपथ नहीं ली, किसी ने भी वो वादा नहीं लिया, हलफ नहीं लिया कि मैं हलफ लेता हूँ कि ये मैं तमाम चीज़ें करूँगा। हाँ जी, मेरे ख्याल से जिन्होंने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी वो कवर हो रही है। पहले मैंने कुछ 7.5-8 घंटे जो बेसिक्स के ऊपर रखे हुए हैं स्केड्यूल में। तो अगर आपने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी तो वो बेसिक्स जो हम करेंगे वो इनफ होंगी R1 की तरफ मूव करने के लिए। हाँ, जो बेसिक्स में कहूँगा वो करना लाजमी है। R1 के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, टेक्स्ट के सिलेबस में चेंज आई है, वो टेक्स्ट में बताऊंगा, वो R1 में नहीं बताऊंगा। ठीक है जनाब। बाकी अगर आप कभी भी, मैनेजमेंट का नंबर है, आप इनसे अगर कोई भी कंसर्न वगैरह हो, आप इनसे बात कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट में जो कंसर्न पर्सन है
दानियाल भाई हैं, आप इनसे कोई भी मसला हो आप इन्हें डिस्कस करें, ये आपको इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे। इवन आप हमारे वीपी साहब से बात कर सकते हैं, कोई भी मैनेजरियल लेवल पे कोई इशू वगैरह हो आप इन्हें बता दीजिएगा, ये अकोमोडेट करेंगे। और अगर आपको मुझसे कोई मसला हो तो आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। तो वो जो मैं पहले कहा था, कभी भी थ्रू आउट द सेशन कभी भी डिमोटिवेटेड फील हुए, कभी भी कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस आपके ज़िंदगी में आए जिससे पढ़ाई नहीं हो रही या लग रहा है, डिस्कस कर लीजिएगा। रादर देन नेगेटिव थॉट्स लेके आओ, प्रोकास्टिनेट करो, डिप्रेशन हो, डिस्कस कर लीजिएगा, मैं हमेशा हाजिर हूँ। स्टूडेंट लाइफ जो है बड़ी डिप्रेसिंग लाइफ होती है, मुझे पता है हर एक अलग सर्कमस्टांसेस में आता है, फैमिली प्रेशर्स, मेंटल प्रेशर, बहुत कुछ है। कभी भी ऐसा कोई एलिमेंट आए ना जिसमें आप ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं और डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, गलत सोचना शुरू कर दी है, आप मुझे रब्ता कर लीजिएगा, मैं हमेशा गाइड करने के लिए तैयार हूँ। बट आप अगर मेरे साथ साथ चलेंगे, ये वाला पेपर मैं आपका पास इंशाल्लाह करवा दूंगा, जो मैंने कहा है इंशाल्लाह वो मैं करूँगा। और आप लोगों को मैंने अपना परफॉर्मेंस एवेल्यूएटर भी दे दिया है कि ये स्केड्यूल है, इसके मुताबिक मैं चलूँगा, अगर ना चला तो मेरी मैनेजमेंट को कंप्लेन कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने टेस्ट ना दिए फिर मैंने आप लोगों को देना रखड़ा, अगर आप लोग लाइव ना हुए और अगर आप लोगों ने टेस्ट ना दिए फिर मैंने आप लोगों को दे देना रगड़ा। प्रोबेबली मैं टेम्परेरी तौर के ऊपर जो बच्चा ज़्यादा तंग करेगा, जो ज़्यादा ठंड प्रोग्राम में होगा, उसके एलएमएस की एक्सेस वगैरह कैंसिल कर दिया करूँगा। मैं ये कर देता होता हूँ, मैं कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, लेकिन एट द एंड जब बच्चे पेपर दे के आते हैं वो कहते सर आपने अच्छा किया था, अगर आप वो काम ना करते शायद हम पेपर अच्छा ना कर पाते हैं, पेपर पास ना कर पाते। तो अगर आप सुकून से चलेंगे तो मैं भी चलूंगा सुकून से, ना आप मुझे तंग करें ना मैं आपको तंग करूंगा, हम आराम से चलेंगे हंसी खुशी। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं टेस्ट देंगे, पढ़ा तो मैं लूंगा आप लोगों को, तो वो फिर उसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो बताएं, अगर नहीं है तो हम इसको फिर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हम फिर मंडे से कंटिन्यू करेंगे अपने पहले एरिया के साथ, जो प्रोबेबली हमारा ये स्केड्यूल के मुताबिक होगा, इसके मुताबिक हम इंशाल्लाह फिर मंडे से शुरू कर रहे हैं। तो कोई सवाल नहीं है, वाइंड अप कर दूं? ठीक है जी जनाब, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं R1 में मंडे से मेरिट सर्टिफिकेट की कोशिश के साथ। आप अपनी एफर्ट्स लगाएं, मैं अपनी एफर्ट्स लगाता हूँ, देखते हैं मेरिट सर्टिफिकेट कौन लेकर आता है। और मेरिट सर्टिफिकेट सिक्योर करना आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, कंसिस्टेंसी से हो जाएगा। लेट्स फाइंड कि इस दफ़ा कौन मेरिट सर्टिफिकेट का भूखा या भूखी है, इसमें वो प्यास है या भूख है कि वो मेरिट सर्टिफिकेट अचीव करना चाहते हैं। और अगर आपके सीवी में मेरिट सर्टिफिकेट आ गया, ज़िंदगी आपके आगे बड़ी सारी हसीन हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।